गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज लगा रही हूँ बालों में हिना मेहंदी। पर गलती ये हुई कि मैं इसको रात को जो है भिगोना भूल गई थी मेहंदी को। तो फिर मैंने सुबह में ही इसको बच्चों को स्कूल भेजने के बाद लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास मैंने इसको 7:30 बजे के आसपास मैंने मेहंदी भिगोई। और उसको भिगोने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ चाय की पत्ती का पानी। वैसे ये ओवरनाइट भिगोनी चाहिए, उससे इसका कलर जो है बहुत अच्छा आता है। लेकिन पता नहीं दिमाग से एकदम स्लिप कर गया, तो फिर मैंने जो है इसको सुबह में ही भिगोया था 2 घंटे के लिए। तो मतलब उतना अच्छा कलर नहीं आ पाया था, बट ठीक है चलो, मुझे लगानी थी क्योंकि बहुत दिन हो गए थे बालों का कोई हेयर केयर मतलब कुछ भी नहीं हो पाता है। बस ऐसा ही होता है जब शादी हो जाती है, उसके बाद में आधे से ज़्यादा चीज़ें छूट जाती हैं। वरना हर 15-20 दिन में मैं मतलब बालों में ही जो है मेहंदी अप्लाई करती रहती थी शादी से पहले। क्योंकि उस वक्त हमारे पास बहुत टाइम होता ना, इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती। बाद में हम लोग बस अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं बच्चों में कि अपने लिए तो टाइम मिलता ही नहीं है। सभी लेडीज़ का यही हाल रहता है, इतना सेल्फ़ केयर जो है हो नहीं पाती है। पर आज थोड़ा टाइम निकाल के मैंने आज अप्लाई कर लिया जाए, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए थे और बाल भी जो है मेरे काफ़ी रफ़ हो रहे थे। तो जब टाइम टाइम पर मेहंदी लगाते रहते हैं तो बालों में क्या एक स्मूथनिंग बनी रहती है। मैंने इसमें अंडा भी डाला था, पर वो पार्ट शायद इसमें जो है स्किप हो गया है। ये इतना सही कलर दे पाई है क्योंकि ज़्यादा ओवरनाइट मैंने इसको नहीं करा, तो फिर ये ज़्यादा कलर नहीं दिया है। पर कोई बात नहीं, इट्स ओके। और वैसे भी मेरे बालों में कमी रहने वाली है, तो चलिए अब अप्लाई कर लेते हैं हिना। तो चलिए फ्रेंड्स, अप्लाई कर देते हैं अब हिना बालों में। और मुझे लग रही है मेरे बालों में लगेगा भी नहीं। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं जूड़ा बांधूँ या वैसे ही लगा लूँ। रहेगी तो कमी है, बस इसमें वैसे ऐसे ऐसे अप्लाई करती हूँ। देखते भी सोचती हूँ। चलिए पहले इस तरह से बीच में से थोड़े से बाल उठा लेते हैं और फिर लगाते हैं इस तरह से। इसके बाद इन बालों का बना लेते हैं एक जूड़ा। और इनको मेहंदी की हेल्प से इस तरह से थोड़ा सा। चलिए, हाथ मेरे गंदे होने वाले हैं, सारे ग्लव्स नहीं मेरे पास। अब इधर से थोड़ा सा बांधना है। थोड़ा थोड़ा लगा लेती हूँ मैं, जैसे क्वांटिटी उसके हिसाब से। अब लेंगे इस साइड से, बस इसी तरह से पूरा जूड़ा बनाते जाइए। आप अपने आप से भी लगा देंगे हिना आराम से, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। बस एक एक साइड से उठाते जाइए, कभी इधर से, कभी इस साइड से, कभी उस साइड से, और लगाते जाइए हिना। ये देखिए ऐसे जूड़ा बनता चला जाएगा। फिर इस साइड से ले लीजिए, कभी पीछे की तरफ से ले लीजिए, बस बन जाएगा आराम से। तो यहाँ लगभग मैंने पूरे बालों में मेहंदी लगा ली है अच्छे से। और ज़्यादा टाइम रखने की भी ज़रूरत नहीं रहती। लगभग 1.5 घंटा या 2 घंटा काफ़ी रहते हैं। जितना कलर देना होता है उतने में दे देती 1-2 घंटे के अंदर। क्योंकि उसके बाद अगर ज़्यादा टाइम रखेंगे तो बाल जो है हार्ड होने शुरू हो जाते हैं। तो लगभग 1.5 से 2 घंटे सफिशिएंट रहता है मेहंदी के लिए। तो ये सुबह में मैंने लगा ली थी और फिर घर का काम करके ऐसे कैसे नहा ली थी मैं।
तो फ्रेंड्स ये देखिए फाइनली मैंने लगा ली है मेहंदी और लग गया, बन गया है जूड़ा अच्छी सी। और ये अब कहीं हिलने डुलने वाला नहीं है। अब इसको पहन के आप जैसे मर्जी, मौसम ख़राब हो रहा है और मैं भी कपड़े सुखा के आई हूँ। कल कहीं जाना पड़ गया था तो इसलिए कपड़े धुले नहीं थे, आज धुले कपड़े। और हाँ मैं क्या कहती कि लग गई है मेहंदी। और इसमें अब चाहे तो आप शावर कैप पहन सकते हैं, वो रोल पहननी बहुत ज़रूरी है। और नहीं है तो जो सब्जी की थैली है वो भी लगा सकते हैं, मैं वही लगाने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास भी नहीं है शावर कैप। और वो लगानी ज़रूरी है क्योंकि जो मेहंदी है ना वो पूरा मॉइस्चर निकाल लेती है बालों का। तो अगर आप ऐसे छोड़ेंगे तो सूख के एकदम हार्ड हो जाएगी और क्या बालों को भी बिल्कुल हार्ड कर देगी। तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है मेहंदी लगाने के बाद, एक तो ये ऊपर से शावर कैप पहनना और दूसरा जब आप सर धो लेंगे तो ऑयलिंग करना। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, वरना आपके बाल इतने ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, हेयर फॉल भी शुरू हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें करनी ज़रूरी है। और शैम्पू नहीं करते कभी भी, मेहंदी लगाने के बाद शैम्पू नहीं होता, ऑब्वियसली पता ही होगा सब लोगों को। तो ये छोटी सी जानकारी। और अब कर लेते हैं घर का बाकी का काम बचा हुआ। कपड़े तो धो के सुखा दिए, पर अभी खाना बनाना है, डस्टिंग करनी है, बर्तन भी करनी है। तो तब तक ये सूखेगा, तब तक मैं बाकी का काम कर लेती हूँ और फिर सीधे नहा के मैं हो जाऊँगी फ्री। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 10:30 हो गए और स्टार्ट करते हैं बाकी का काम। ये देखिए इस तरह से आप इस पर कैप पहन लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिए बहुत ज़रूरी है बालों में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया है खाना बनाना, बाकी का काम मैंने कर लिया था, डस्टिंग वगैरह का और बर्तन वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिए थे। तो अब मेरे पास काम रह गया था सिर्फ खाना बनाने का। तो मैं बना रही थी यहाँ पर पनीर की भुर्जी। उसके लिए मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया है और एक टमाटर और एक प्याज, बस इसमें यही लगता है और जल्दी से बन जाती है सब्ज़ी फटाफट से ये। तो घर का काम तो ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म ही हो गया था, पर अब टाइम हो चुके थे लगभग 11 सवा 11 का। तो खाना बना के भी मुझे रखना था क्योंकि अगर मैं नहा के बनाती तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता। लगभग 10:30 के आसपास तो मैंने मेहंदी लगाई थी, तो 1-1.5 घंटा रखना ज़रूरी था उसको। तो मैं खाली बैठी थी, मैंने नहीं चलो टाइम को यूज़ कर लेते, पहले सब्जी वब्जी खाना वगैरह सब तैयार कर लिया था। मतलब मैंने सब्जी भी बना ली थी और फुलके भी सेक लिए थे हैंड टू हैंड ही, क्योंकि 12 बजे नहाकर अगर मैं लगती तो लेट हो जाता बच्चों को लाने में। और बच्चे तो पहले प्रायोरिटी पर रहते हैं और सब काम हो जाता है। पर 12 बजे के आसपास, हालांकि मैं 12:40 पे निकलती हूँ, फिर भी मैं 12 बजे तक बिल्कुल फ्री होके बैठ जाती हूँ। मतलब मेरा काम ख़त्म करना होता है मुझे 12 बजे तक। उसके बाद ये रहता है कि हाँ चलो अब फ्री, आप थोड़ी देर बैठ के और फिर मैं मिस्टी को लेने जाती हूँ। नहीं तो फिर वो एक टेंशन सी लगी रहती है मुझे। वैसे तो खैर इतना टाइम होता, सुबह 7 सवा 7 बजे चले जाते हैं तो 12 बजे तक तो बहुत टाइम होता। तब तक हमेशा मेरा काम जो है ख़त्म हो जाता है। ऐसा होता नहीं कि मेरा कुछ काम रह गया या मैं बाद में आके करती हूँ। तो बच्चों को लाने से पहले पहले मेरा सारा काम हो जाता है। यहाँ पर बस मेरी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। सिंपल सी है, बिल्कुल आराम से बन जाती है 10 मिनट में। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ क्योंकि उससे थोड़ी सी ना सॉफ्टनेस रहती है। वैसे तो टमाटर छोड़ देते हैं, आप नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा, पर मुझे लगता है हल्का सा ना हार्ड हो जाती है पनीर। तो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखने के लिए थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, तो उससे सॉफ्टनेस जो है पनीर की बनी रहती है। नहा कर घर का काम करके मैं हो गई फ्री और अब हो गया मिस्टी का टाइम, सिर्फ 5 मिनट बचे। तो मतलब 5 मिनट थोड़ी कूलर की हवा खा लूँ, लाइट भी चली गई थी बीच में काम करते करते। तो अब मेरा सारा काम डन हो गया, मैं जा रही हूँ मिस्टी को लेने और फिर आकर आपसे मिलती हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो शाम का समय हो गया, मैं बैठी हूँ अभी आराम से कूलर के आगे, कूलर की हवा खा रही हूँ। विनोद जी भी अभी आए हैं, जस्ट अभी आवाज़ आई है मुझे ऑटो की। और अभी लाइट गई हुई थी तो थोड़ी देर बैठी हुई थी मैं नीचे। आज गीतू भी जल्दी आ गई है, वहीं बैठी हुई थी, नीचे भी आई हूँ, लाइट आई है तो। और खाने में बनाऊँगी आज अरबी ग्रेवी वाली थोड़ी सी। वैसे तो मुझे ज़्यादातर सूखी पसंद है, पर आज मेरा मन कर थोड़ी सी ग्रेवी वाली, बहुत टाइम हो गया मुझे बनाए हुए, तो आज वो वाली बनाऊँगी। और आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बच्चों ने गिराया है या विनोद जी ने से गिराया है, क्या गिरा है, क्योंकि अब कोई बताएगा नहीं। आप तो सब सफाई पेश करेंगे, एक दूसरे पे डालेंगे मैंने नहीं करा मैंने नहीं करा, पर मेरा नुकसान हो गया। तो
मूड ख़राब हो रहा मेरा बहुत ज़्यादा। तो अभी दिखाती हूँ क्या नुकसान हुआ है। वो आ गए पीछे भी लौट, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपसे। ये देखिए मैं दिखाती हूँ क्या हुआ है। ये मैं जयपुर से लेके आई थी जो चूड़ियाँ, लाख के जो चूड़े होते हैं वो कड़ी, वो लेके आई थी लास्ट ईयर जब मैं गई थी। और ये देखिए क्या हालत हुई है। ये एक सेट तो पूरा बच गया ठीक ठाक, और एक सेट तो ऐसा हुआ है कि ये देखें क्या मतलब, ये एक्चुअली टूटा हुआ तो नहीं है, ये गिरा है किसी के हाथ से और तब हुआ है ये वैसे नहीं, क्योंकि वैसे टूटते ना तो वो अलग पता लग जाता है, क्रैक आ जाता है। ये देखिए इनमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, कहाँ गया। तो ये जो है ना पूरा मतलब हो चुका है ख़राब, इनमें भी आ गए हैं क्रैक्स। और ये पक्की बात है ये बच्चों ने गिराया है, क्योंकि इस तरह से नहीं टूटेंगे कभी। ये देखिए चूरा चूरा ही हो गया, इस तरह से नहीं टूटता। ये किसी के हाथ से गिरा है, लेकिन अभी कोई नहीं बताएगा, सब एक दूसरे के ऊपर ही डालेंगे किसने करा है किसने करा है। और ये कितने का था पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है, जयपुर से लेके आई थी मैं। ये देखिए इसमें भी क्रैक आ गया, ये देखिए इसमें भी क्रैक आ गया, वो भी टूटा पड़ा। दिखाओ, ये देखो पूरा ही हो गया बर्बाद, पूरा ही ख़राब हो गया। इसको मैं इसको पहनने वाली थी, कल की तीज है तो मैंने सोचा चलो हरी चूड़ियाँ डालते हैं सावन में तीज पर। तो ये ऐसा हुआ नुकसान मेरा, चूड़ी ये भी गई। ये तो बहुत सुंदर सेट है, और एक चूड़ी ये भी गई। और यहाँ पे मेन तो ये नहीं, यहाँ कोई दुकान भी नहीं है कि वो जोड़ देंगे, लाख वाले की कोई दुकान भी नहीं है कि वो, इसको मम्मी से पूछती हूँ, मम्मी को पता हो तो। ये चूड़ी 6 का सेट है ये भी, तो पता नहीं कितने के थे ये, मुझे तो याद भी नहीं। 500 के थे दोनों जने, ज़्यादा के थे याद भी नहीं है। नग भी निकल गया इसका, ऐसा नुकसान करा बच्चों ने मेरा। ये तो श्योर है कि ये गिरा है किसी के हाथ से, क्योंकि जैसे वो क्रैक आए ना और चूड़ों में उस तरह से ही आता अगर ये टूटता। ये गिरा है और ये हो गया बराबर, चुपचाप रख दिया जिसके हाथ से गया चुपचाप वापस रख दिया वैसे की वैसे, क्योंकि पैक था, इसमें कागज़ लगा हुआ है ऊपर भी और बीच में भी कागज़ फंसा हुआ है। हाँ गए, सारे ही गए, लगभग सारे ही गए। रहने दो, फेंक दो, अब क्या करेंगे। वह मूड ख़राब हो गया यार, मैं इतने प्यार से। एक का क्या करना, तो 2 तो बचे हैं, एक इस हाथ में एक हाथ में, 2 आया तो ठीक है, एक ये बच्चा एक कोई नहीं, चले एक डाल लूँगी नाम के लिए। ऐसा होता है, नुकसान रखी रखी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ख़राब नहीं जाती, गिरा दी जाती हैं। तो यहाँ बन रही है सब्जी अरबी की, सूखी वाली नहीं, ग्रेवी वाली बनानी थी मुझे, देखती हूँ अभी फ्राई नहीं हुई है। क्या चेक कर रहे हो बेटा? क्यों? अरबी सब्जी समझ नहीं आती अरबी की? नहीं, खा रहे चुपचाप। वो होमवर्क भेज दे बेटा उसको पापा के फ़ोन से। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को फिर मैं यहीं ऐड कर रही हूँ। मेरा अभी हो गया है मूड बहुत ख़राब, और बस ख़राब हो गया, नुकसान हो गया मेरा। मैं जयपुर से इतना संभाल के लेके आई थी, इतने संभाल के मैंने रखा हुआ था, और इन लोगों ने सत्यानाश कर दिया। चलिए फ्रेंड्स फिर आज के ब्लॉग को यहीं ऐड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।